नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी एक खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विपुल गर्ग। उनसे बात करेंगे किस तरीके से कोरोना काल में पहली बार जब उन्होंने सुना था कि नीमच में भी कोरोना आ चुका है, वहीं किस तरीके से उन्होंने पहला मरीज़ देखा और उस मरीज़ को देखकर इनको कैसा लगा, साथ ही किस तरह की चुनौतियां इनके सामने थी। क्योंकि हीरोज़ ऑफ एमपी का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने अपनी सेवाएँ दी और आपकी और हमारी जान की परवाह करते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी और आपके परिवार को और हमारे परिवार को कोरोना संक्रमित होने से बचाया है। डॉक्टर साहब, हमारे वॉइस ऑफ एमपी के हीरोज़ ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। आपने फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो किस तरीके से आपको लगा कि नीमच में भी कोरोना आ चुका है? बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। कोरोना का जिक्र करते हैं तो अभी तो चेहरे पे हंसी आ जाती है, पर वाकई वो समय बहुत भयावह था। मेरे अपने पूरे मेडिकल कैरियर में इसके पहले 2 बार और ऐसा समय आया था जो बहुत भयावह था। एक तो स्वाइन फ्लू का समय था, उस दौरान मैं अपनी रेसिडेंसी में अहमदाबाद था जहाँ बहुत केसेस थे और ये बहुत घातक भी था कोरोना के बनिस्पत। एक दूसरा जहरीली शराब का कांड हुआ था, पर इन दोनों को भी पार करते हुए कोरोना, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा था और मुझे भी इसका भय था अपने परिवार के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति और ख़ुद के लिए भी। मैं वैक्सीनेटेड भी नहीं हो पाया था क्योंकि वैक्सीन मुझे रिएक्शन करती थी, उसमें जो कंपोनेंट्स थे, तो इस वजह से डर थोड़ा ज़्यादा था। पर फिर भी जब अपने वालों को बीमार होते हुए देखा, इस बीमारी से ग्रसित होते हुए देखा, तो फिर अंदर का जो डॉक्टर था वो ये सब देख नहीं पाया, तो फिर हमने मरीज़ देखे और इलाज भी किया। डर ज़रूर था, पर आप सबकी दुआएं थी, मरीज़ों की दुआएं थी, उसके आगे सब अच्छे से हो गया। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहली बार मरीज़ आपने देखा होगा तो उस समय जिस तरीके से लोग परिवार से मिलने से हिचकिचा रहा था, तो उस समय आप मरीज़ देखना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो क्या मानते किस तरीके से आपने मरीज़ को भी बताया कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोरोना नहीं हुआ, इस तरह का आपने जब दिलासा दिया होगा जब जाके आप मरीज़ देख पाए? ये बात आपने बहुत ठीक कही। आमतौर पर हॉस्पिटल्स में हम लोगों की ये परेशानी रहती है कि मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है, जिनको हमारा चौकीदार और हमारा स्टाफ बाहर करते रहते हैं। पर कोरोना में हमने देखा कि जो मरीज़ भर्ती थे उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा था, केवल उनके साथ का एक ही मौजूद रहता था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। उस दौरान कई मरीज़ ऐसे भी थे जिनके पास दिन भर कोई भी नहीं रहता था, वो मानसिक रूप से भी बेचारे परेशान हो जाते थे। कई मरीज़ तो चिल्लाते भी थे। तो इसमें स्टाफ ने बहुत उपयोगिता निभाई। स्टाफ उनको बार बार समय समय पर समझाता था और दिलासा देता था, जिसने उनके लिए बहुत मदद का काम किया। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चुनौती आपने ये भी होगी कि आपके स्टाफ को भी आपको संक्रमित होने से बचाना है, तो क्या बड़ी चुनौतियाँ ये आपके सामने थी और किस तरीके से आपके स्टाफ ने मिलकर जो है कोरोना को एक बड़ी मात दी है? जी बिल्कुल, प्रिकॉशन तो हमने सब रखे हुए थे, उसके बावजूद भी स्टाफ भी सारा संक्रमित हुआ और जिस तरह से संक्रमित हुआ उस समय स्टाफ की शॉर्टेज भी थी, तो हमने बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ बहुत मुश्किल के साथ काम किया। एक स्टाफ बीमार होता, 2-3 दिन बाद दूसरा भी, क्योंकि उसके साथ ही काम करता था, तो वो भी संक्रमण में आ जाता था। तो बहुत मुश्किल समय था। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात देखी जाए तो कोरोना काल में जिस तरीके से आदमी परिवार से नहीं मिल रहा था और हम एक दूसरे से मिलने से परहेज कर रहे थे, लेकिन उस समय जिस तरीके से आपके परिवार ने अगर देखा हो तो कि आपके परिवार ने या कहा हो कि आप भी जो है मरीज़ देखना बंद कर दें या क्लिनिक बंद कर दें, इस तरह का कोई बात आपके परिवार के बीच में जिक्र हुई? मेरी पर्सनल बात करूँ तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस दौरान, तो डेफिनेटली परिवार के अंदर थोड़ा सा सेटबैक तो था, बट तो भी किसी ने कभी इतना बहुत गहराई से या बहुत प्रेशर से ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ। सबके मन में डर तो था कि जितना हो सके रिस्ट्रेन करें। शुरुआत में तो मरीज़ों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही भेजने का प्रावधान था, तो उस दौरान तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बाद में जब हमने सबको करते हुए देखा तो फिर हम भी उस और निकल चले। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो उस समय मरीजों की बड़ी मारामारी थी, सब ये चाह रहे थे कि पहले मेरा इलाज हो जाए, तो किस तरीके से आप उन मरीजों को देखा, किस तरीके से आपने कहा कि सबका एक एक करके नंबर आएगा, सब आपने किस तरीके से दिलासा उनको दी? नहीं, देखिए, ये तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी, क्योंकि जो सीरियस मरीज़ थे उनको स्टाफ बहुत अच्छे से पहचान लेता था। पेशेंट को देखने से आइडिया लग जाता है उसकी अगर सांस तेज़ चलती है, तो ऐसे मरीज़ों को हमने प्रायोरिटी दी, ऐसे मरीज़ों का हमने पहले उपचार किया। और जो ओपीडी बेसिस जो घर केयर पे ट्रीट करे जा सकते थे उनको हमने थोड़ा सा स्टे करवा दिया। हाँ, बट ये मुश्किल थी कि इतने सारे मरीज़ों का अस्पताल में रहना, तो उनको अलग अलग जगहों पे सेग्रीगेट करके रखना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ख़ास तौर से स्टाफ के लिए, क्योंकि उनको अपना दूसरा काम भी करना था, ट्रीटमेंट देने का, और ये काम भी करना था।
वो शॉर्टेज भी बहुत थी, मैन पावर की शॉर्टेज बहुत थी। डॉक्टर साहब, आपके जहन में ऐसा कोई वाक़या हो, ऐसा कोई दृश्य हो जो आज भी आपको नींद आती है तो उससे पहले वो अपने दिमाग में आ जाता है कि यार कि उस समय कोरोना काल में आपने कोई ऐसा मरीज़ देखा हो या कोई ऐसा कोई सीन देखा हो जो आज आप भी याद करते हैं? जी हाँ, मेरे फादर भी मेरे पेशेंट थे, वो भी कोरोना संक्रमित हुए, तो उनका मुझे हमेशा याद आता है। हालांकि उनका बहुत अच्छे से निकला, उनके लंग्स तक भी बीमारी नहीं पहुंची, पर जब वो इससे ग्रसित हुए, जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो अगले 5-7 दिन 10 दिन जो रहता है मरीज़ के बिगड़ने का समय, वो समय मेरा बहुत डिफ़िकल्ट निकला। डॉक्टर साहब, जिस तरह की बात अब निकल के आ रही है कि तीसरी लहर भी देखने को मिल रही है, तो किस तरह की आप अपील जो है हमारे दर्शकों को करना चाहिए, किस तरह की केयर उनको करना चाहिए अपने परिवार और अपने ज़िले के लिए? देखिए, सरकार के प्रयास से और लोगों की जागरूकता से जो वैक्सीनेशन हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। हालांकि अभी इसमें भी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो तीसरी लहर आने की संभावना के बारे में तो कहना बड़ा एक बहुत मुश्किल सवाल है। शायद हम में से कई लोग कोरोना से संक्रमित अभी भी हों, बट क्योंकि हमें टीका लग चुका है इसलिए साधारण सर्दी जुकाम बुखार होकर रह रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है। इतने व्यापक पैमाने पर लोग भी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, तो सावधानी तो हमें अब बरतना पड़ेगी। और आमतौर पे ऐसी महामारी का 2 साल 2.5 साल 3 साल का रहता है, उसके बाद वायरस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है, जो आमतौर पे रहता है। हम इसके लिए कोरोना वायरस के लिए प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बट आमतौर पे ये देखा गया है। तो हम इससे ये ले सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ कि शायद कोरोना संक्रमण बहुत जल्दी कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जैसे स्वाइन फ्लू में भी हमने देखा था। फिर शायद थोड़ी जगहों पर कुछ केसेस रह जाएं, पर जिस तरह से उसकी दूसरी लहर आई थी उस तरह का आने की संभावना बहुत कम है। तो ये थे हीरोज़ ऑफ एमपी में मुख्य रूप से हमारे साथ मौजूद डॉक्टर विपुल गर्ग, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने अपने स्टाफ के साथ हमारे नीमच अपने और मेरे परिवार आपके परिवार के लिए उन्होंने सेवाएं दी। खासकर अगर बात की जाए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके जहन में भी जिस तरीके से पहला मरीज़ और कोरोना की जब खबर आई थी तो उनको भी लगा था, और उन्होंने अपनी जान अपने परिवार की परवाह करते हुए और हमारे और आपके परिवार को बचाया। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।